Hola, los amigos y los hijos. Me llamo Sapna Rajput. That is, hello friends and children, I am Sapna Rajput. Today's topic is subject, verb and their agreement. In short, we will call this subject, verb and agreement as SVA. Let us see some abbreviation that we are going to use in our future videos, and it makes us easy to write quickly. S subject, O object, N noun, P pronoun, V verb, HV helping verb, MV main verb. ADJ stands for adjective, PREP prep for preposition, CONG conjunction, ADV adverb, and QW for question word. Now, what is subject? The part of a sentence for which a verb is used is called subject. एक सेंटेंस के उस पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके लिए एक वर्ब को यूज किया गया है. लेट अस सी सम एग्जांपल. हु एम आई, हु एम यू, हु आर यू. अब फर्स्ट एग्जांपल है हु एम आई. इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. तो वर्ब क्या है? एम. एम एक वर्ब है. ये एक प्राइमरी वर्ब बी से बना है. इसके बारे में हमने पुराने वीडियो में जाना था कि प्राइमरी वर्ब्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन होते हैं. तो एम एक प्राइमरी वर्ब बी से बना हुआ है और ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है. इस सेंटेंस में हु एम आई में कोई और किसी और वर्ब का यूज नहीं किया गया है. तो यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु एम यू, हु एम यू. तो मैं कौन हूं? हु एम आई. तुम कौन हूं? कभी आपने सुना है ऐसा? नेवर. क्योंकि जो ये एम वर्ब है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई के लिए यूज होती है. एम का रिलेशन हमेशा ही आई से रहता है, इसके सिवाय किसी और से अपना रिलेशन नहीं बनाता है. तो सेंटेंस है हु एम यू. जहां हमने एम की बात की कि एम का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आई से होता है, वही हम यू की बात करते हैं. यू को इंग्लिश में एक प्लूरल फॉर्म माना जाता है. हमेशा ही उसे प्लूरल आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा प्लूरल होनी चाहिए. तो हु एम यू टोटली गलत सेंटेंस है. पर अगर ये गलत है तो सही क्या है? यू हमारा प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो उसको जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए. तो एम की जगह आएगा आर. हु आर यू. तुम कौन हो. तुम कौन हूं नहीं बनता है कभी भी, तुम कौन हो बनता है. थर्ड एग्जांपल था हाउ आर यू. हाउ आर यू में वर्ब हुआ हमारा आर, जो देखते ही पहचान में आता है कि ये प्राइमरी वर्ब है, आर है, और ये एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है. पर इस सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब भी है. हु आर यू. आर यूज हुआ, हु एक क्वेश्चन वर्ड है. अब आर किसके लिए यूज हुआ? आर एक प्लूरल फॉर्म है, तो आर यूज हुआ है यू के लिए. तो ये हुआ हमारा कि यू. हम पहले वर्ब को पहचानेंगे, उससे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का काम दो एलिमेंट करते हैं, एक डूअर और एक ऑब्जेक्ट. कभी एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, कभी एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है. जैसे कि डूअर कौन होता है? डूअर वो होता है जो कुछ करता है या करने वाला होता है, जिसे हम हिंदी में कर्ता भी कहते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. ही प्लेज क्रिकेट. ही प्लेज क्रिकेट. प्ले को देखते ही समझ आता है कि ये एक वर्ब है. प्लेज हुआ वर्ब, ही हुआ हमारा सब्जेक्ट और क्रिकेट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. तो ये कौन है जो क्रिकेट खेल रहा है? वो है, ही है. यहाँ पे ही क्या है? करने वाला. जो क्रिकेट का गेम खेल रहा है, कौन खेल रहा है? ही कर रहा है. तो ही हुआ हमारा डूअर, ही करता हुआ. तो ही हुआ डूअर, और इस सेंटेंस में यही डूअर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है. कौन खेल रहा है? वो खेल रहा है. ही सब्जेक्ट, प्लेज हुआ हमारा वर्ब, एंड क्रिकेट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. एक और एग्जांपल लेते हैं. आई प्ले क्रिकेट. अब आपने देखा ही के साथ प्लेज आया है और आई के साथ प्ले आया है. ध्यान रखिए, जब वर्ब का प्लूरल होता है तो एस ई एस नहीं लगता है, और जब वर्ब का सिंगुलर होता है तो हम उसमें एस या ई एस का यूज करते हैं. आई प्ले क्रिकेट में आई हुआ सब्जेक्ट, उसके लिए जो वर्ब यूज की गई है वो है प्ले. क्रिकेट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. एक और एग्जांपल देखते हैं.
हमने सेंटेंस लिया था ही प्लेज क्रिकेट। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। कौन है जो क्रिकेट खेल रहा है? ही। अभी भी ही क्रिकेट खेल रहा है, अभी भी वही काम कर रहा है, वही क्रिकेट खेल रहा है, अभी भी वही डूअर है। इसका मतलब ये है डूअर है, पर वो सब्जेक्ट नहीं रहा है। अब क्या है? वो क्या खेल रहा है। ये जो क्या है ना, ये सब्जेक्ट बन गया है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। क्रिकेट एक गेम का नाम है। किसी नाम का होना भी एक सब्जेक्ट होता है। क्रिकेट हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्रिकेट एक सिंगुलर वर्ड है, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी? सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए लगा क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे हम सीखेंगे कि कैसे वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है। इंग्लिश को हम हमेशा ग्रामर से सीख सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमें आएगी। इन फ्यूचर ऐसा भी होगा कि आप सेंटेंस को देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तुरंत ही कर पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, या इसका मीनिंग क्या जा रहा है। अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट की, कि सब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। सब्जेक्ट की प्लेसमेंट शुरुआत में, मिडल में और एंड में हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल, वी आर दी बेस्ट। कौन बेस्ट है? वी बेस्ट है। तो यहाँ पे जो वी है वो सब्जेक्ट है। इसके लिए जो वर्ब यूज की गई है वो है आर। वी आर द बेस्ट, हम बेस्ट हैं। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस सबसे आगे लग रहा है वी। वी हुआ हमारा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेसमेंट सबसे आगे की गई है सेंटेंस में। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की प्लेसमेंट मिडिल में कैसी होती है। व्हाट डज शी वांट टू डू। वो क्या करना चाहती है। कौन करना चाहता है? वो, यानी कि शी हुआ हमारा सब्जेक्ट। आपने देखा व्हाट डज शी वांट टू डू, पूरे सेंटेंस में शी की जो पोजीशन है वो बीच में आई है। तो हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का बीच में भी यूज हो सकता है। तो सब्जेक्ट की पहली प्लेसमेंट होती है बिगनिंग, मिडिल भी हो सकती है। अब बात करते हैं एंड पोजीशंस की, कि एंड में कब सब्जेक्ट होता है। हमारा पहला एग्जांपल था हु एम आई। इसमें सबसे सब्जेक्ट जो था हमारा सबसे लास्ट में था, हु एम आई। उसके लिए वर्ब यूज हुई थी एम। एक और एग्जांपल लेते हैं, रोहित इज अ गुड डांसर, सो इज मोहित। रोहित इज अ गुड डांसर फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट है सो इज मोहित। फर्स्ट पार्ट में जो सब्जेक्ट है वह है रोहित, उसके लिए जो वर्ब यूज की गई है वो है इज। रोहित एक अच्छा डांसर है, मोहित भी। अब सेकंड पार्ट है सो इज मोहित, यानी कि मोहित भी। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है मोहित, जो सेंटेंस के एकदम एंड में लगा है, पर उसकी जो वर्ब है वो उससे जस्ट पहले आई है इज। दोनों पार्ट में एक सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब है। तो हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की प्लेसमेंट इस सेंटेंस में आखिरी में हुई है। इस तरह से सब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है, आगे, मिडल, एंड में। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, या कौन कौन है जो सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट का जब ध्यान आता है सबसे पहले लोग सोचते हैं जो सेंटेंस की शुरुआत में है वही सब्जेक्ट है, क्योंकि उनके दिमाग में सबसे इजीएस्ट सेंटेंसेस आते हैं। दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली सब्जेक्ट है। राम इज अ गुड डांसर, राम सब्जेक्ट है। यस, करेक्ट। पर और भी चीजें हैं जो सब्जेक्ट की तरह काम करती हैं। कई बार वर्ब्स होते हैं जो किसी फॉर्म में आते हैं तो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, और नाउन एक सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट बन सकते हैं। पहला है हमारा नाउन। हर्ष इज नॉट ओनली एसिडुअस बट ऑल्सो स्टूडियस। हर्ष ना केवल मेहनती है बल्कि प्रयत्नशील भी है या अध्ययनशील भी है। तो हर्ष के लिए जो हमने यूज किया है, वर्ब यूज किया है, वो है इज। हर्ष ना केवल मेहनती है बल्कि अध्ययनशील भी है। तो हर्ष हुआ हमारा सब्जेक्ट, और उसकी जो वर्ब यूज हुई है वो हुई है इज। Why not हर्ष आर ओनली एसिडुअस बट ऑल्सो स्टूडियस। हमने आर का यूज क्यों नहीं किया? सेम रीजन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, पर कई बार सेंटेंस का मीनिंग इस तरह से जाता है कि हमें वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। पर दोनों का रिलेशन है तो प्लूरल प्लूरल होगा या सिंगुलर सिंगुलर होगा। ये हुआ हर्ष इज नॉट ओनली एसिडुअस बट ऑल्सो स्टूडियस, इसीलिए हर्ष के साथ वर्ब आएगा इज। सेकंड है जो हमारा सब्जेक्ट बन सकता है वो है प्रोनाउन। आई एम दी बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है, और आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है।
इसके लिए जो वर्ब यूज की गई है एम, तो सब्जेक्ट आई, एम हो गई वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे आर शार्लेटन। शार्लेटन मतलब होता है फरेबी, फरेब करने वाला। दे आर शार्लेटन, कौन है जो फरेबी है? वो लोग हैं। वो लोग के लिए हम क्या यूज करते हैं? दे। दे प्लूरल फॉर्म है, दे मतलब बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजें, तो दे के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए हमने यूज किया दे आर। थर्ड आता है वी प्लस आई एन जी, जिसे लोग जीरंड या जैरंड बोलते हैं। आप इसे कुछ भी बोलिए, जीरंड बोलिए, जैरंड बोलिए, आप इट है जैसे आपको इजी और कन्वीनियंट फील हो। वी प्लस आई एन जी क्या होता है? वी प्लस आई एन जी मिलकर एक नाउन को पैदा करते हैं, ये एक नाउन की तरह एक्ट करता है। जैसे हम क्या है कि वी क्या है? वर्ब है, और आई एन जी क्या है? इंग, तो वी इंग, विंग बन गया। अब एग्जांपल लेते हैं, स्मोक, स्मोकिंग, फाइट, फाइटिंग। तो एग्जांपल सीखते हैं इसे। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे जो स्मोकिंग वर्ड यूज किया गया है वो एक नाउन है, जैसे फाइटिंग, स्मोकिंग। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो रनिंग अच्छी एक्सरसाइज है, तो रनिंग एक नाउन की तरह काम कर रही है। इसी तरह स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ में स्मोकिंग बना है वर्ब स्मोक प्लस आईएनजी से। स्मोकिंग एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है, इसलिए जो हमने वर्ब यूज की है वो की है आई इज, वो हमने की है इज। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगला एलिमेंट जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है वो है टू प्लस वी वन। इसका एग्जाम्पल है, टू टीच इज माई पैशन। पढ़ाना मेरा पैशन है। यहाँ पर जो टू टीच है वो एक नाउन बन गया है और एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टू स्मोक इज माई हॉबी। टू स्मोक करना मेरी हॉबी है, तो जो टू स्मोक है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है और ये एक सब्जेक्ट बन गया है। टू स्मोक एक सिंगल एंटिटी है, तो इसके लिए जो वर्ब यूज की है हमने वो हमने सिंगुलर रखी है, ये है वो है इज। टू स्मोक इज माई हॉबी। अब इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, देखते हैं कि टू स्मोक हर जगह एक जैसा काम करता है। आई स्टॉप टू स्मोक, ये टू स्मोक जो पहले नाउन और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था अब वो पीछे आ गया है, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, अब वो सब्जेक्ट नहीं रहा है। आई स्टॉप टू स्मोक, मैं धूम्रपान के लिए रुका। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ सेंटेंस का? आई, और आई के लिए जो वर्ब यूज की गई वो है स्टॉप्ड, तो आई स्टॉप टू स्मोक। अब ये जो टू स्मोक है वो नाउन नहीं है ना ही एक सब्जेक्ट है, अब वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पे है आई स्टॉप्ड प्रपोजिशन टू नॉर्मल वर्ब स्मोक। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ऐसा कंफ्यूजन एक और क्रिएट करती हूँ। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, आई स्टॉप टू स्मोक। कई लोगों को ये सेंटेंसेस एकदम सेम लगते हैं कि दोनों का मतलब है कि मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। आई स्टॉप स्मोकिंग, आई स्टॉप टू स्मोक, मैंने धुआं या सिगरेट पीना छोड़ दिया है। पर इन दोनों की सेंटेंसेस में बहुत डिफरेंस है। आई स्टॉप स्मोकिंग का मतलब जाता है मैंने धूम्रपान बंद कर दिया, पर आई स्टॉप टू स्मोक का मतलब जाता है कि मैं जो भी कर रहा था उसे रोक दिया है। किसके लिए? ताकि मैं सिगरेट पी सकूं, स्मोक कर सकूं। देखा आपने कि किस तरह से एक सेंटेंस के दो मीनिंग जाते हैं, पर कर आप जैसे से आगे सीखेंगे वैसे आप इनमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे कि इसका असल में मीनिंग क्या जा रहा है। आई स्टॉप स्मोकिंग, आई स्टॉप टू स्मोक, इनका मीनिंग बहुत डिफरेंट है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी जो सब्जेक्ट की तरह काम करती है, वो है द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव प्लस पीपल। आपको जब भी द प्लस एडजेक्टिव दिखता है तो ये मतलब इसका मतलब ये होता है कि एडजेक्टिव प्लस पीपल, यानी कि प्लूरल एंटिटी बन गई है ये। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पुअर। पुअर एक एडजेक्टिव है, ही इज पुअर एडजेक्टिव हो गया। पर जब हम बात करते हैं द पुअर की, तो द पुअर में एक सिंगल पर्सन या सिंगल एंटिटी नहीं आती है, इसमें आते हैं मल्टीपल लोग। जैसे द पुअर आर नॉट सपोर्टेड बाय द रिच। द पुअर आर नॉट सपोर्टेड बाय द रिच का मतलब जाता है कि प्योर पीपल आर नॉट सपोर्टेड बाय द रिच पीपल, यानी कि गरीब लोगों को अमीर लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, हम करते हैं बोलते हैं हमेशा। एक और एग्जांपल, द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड। द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड, इसका मतलब है इंग्लिश पीपल। जब भी आपको दिखे द प्लस एडजेक्टिव
इसका मतलब है एडजेक्टिव प्लस पीपल, जैसे कि द पुअर पुअर पीपल, द रिच रिच पीपल, द ब्लाइंड ब्लाइंड पीपल, द डीफ डीफ पीपल। तो इस देखते हैं कि एडजेक्टिव में अगर दा जोड़ा तो वो एक प्लूरल फॉर्म हो गया। अब जब ये प्लूरल एंटिटी बन गई है तो अपने साथ जो वर्ब लेगी वो भी प्लूरल ही लेगी, इसलिए हमने द पुअर इज नॉट सपोर्टेड बाय द रिच, ये टोटली गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या है? द पुअर आर नॉट सपोर्टेड बाय द रिच। नेक्स्ट है जो सब्जेक्ट बन सकता है वो है क्वेश्चन वर्ड टू प्लस V1। V1 हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है, ये इसे रूट वर्ब भी कह सकते हैं, बेसिक वर्ब भी कह सकते हैं। जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट जो वर्ब्स होते हैं उन्हें हम V2 से डिनोट करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल को हम V3 से डिनोट करेंगे। अब जो कैटेगरी है क्वेश्चन वर्ड टू प्लस V1, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। विल यू प्लीज टेल मी वेयर टू गो। इस सेंटेंस में विल यू प्लीज टेल मी वेयर टू गो, वेयर टू गो क्वेश्चन वर्ड, टू गो मतलब V1। आपको जहां भी एक दिखे आप मुझे बताओगे हमें चलना कहाँ है, वेयर, विल यू प्लीज टेल मी वेयर टू गो। तो ये वेयर टू गो है, ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। कभी भी आपको कहीं भी ऐसा दिखे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप समझ जाइए कि ये सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में आने वाली वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस V1, और ये आपने देखा कि सेंटेंस के एंड में आया है, इस एग्जाम्पल में सेंटेंस के एंड में आया है। एक और देखते हैं। हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स इज डिफिकल्ट। हाउ टू मेमोराइज, हाउ हो गया क्वेश्चन वर्ड, टू V1 हो गया हमारा मेमोराइज। हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स इज डिफिकल्ट, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर एंटिटी है तो इसलिए हमने वर्ब यूज की क्या, इज। हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स इज हार्ड, यहाँ वर्ड्स भी आया है पर वर्ड्स नहीं लेना है हमें, वर्ड्स को हम सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, वर्ड्स यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने इज यूज किया। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हाउ टू मेमोराइज, तो हम कैसे याद करें, मुश्किल है, मुश्किल है। अगर आप हिंदी भी करते हैं तो भी आपको समझ आता है कि जब भी है आता तो ये सिंगुलर एंटिटी है। हाउ टू मेमोराइज के साथ वर्ब गई हमारी इज। नेक्स्ट कैटेगरी है सब्जेक्ट की क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट है वो जो और वर्ब है इनका एक रिलेशन होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और ये टोटल स्ट्रक्चर अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। वॉट शी डज डजंट इरिटेट मी। अब क्वेश्चन इसमें स्ट्रक्चर क्या है, वॉट शी डज किसको फॉलो करता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शी है, वर्ब हमारा डज है, शी सिंगुलर डज सिंगुलर, इसलिए ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके साथ जो वर्ब जा रहा है वो है डज, क्योंकि हम डज नॉट लिखा है ना तो हम इसको जो इसका जो वर्ब है वो जा रहा है डज। वॉट शी डज, वो जो भी करती है, डजंट इरिटेट मी, मुझे इरिटेट नहीं करता है। तो व्हाट शी डज क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर एंटिटी है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा जो कि हमने यूज किया है डज। एक एग्जांपल और लेते हैं। व्हाट यू से इज फॉल्स। व्हाट क्वेश्चन वर्ड, यू एक सब्जेक्ट एंड से इज वर्ब। यहाँ पे सेज नहीं है क्योंकि यू जो है वो एक प्लूरल एंटिटी है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में जो सब्जेक्ट और वर्ब है इनका एक रिलेशन है कि सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। व्हाट यू से एक एंटिटी बन गई, सिंगुलर एंटिटी बनी है इसलिए हमने जो इसका वर्ब यूज की है वो है इज। व्हाट यू से इज फॉल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू डैश डिफरेंट। व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू डैश डिफरेंट। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि दो सब्जेक्ट है, कैसे, व्हाट यू से क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एंड व्हाट यू डू क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब। S1 हो गया सब्जेक्ट वन व्हाट यू से, S2 हो गया व्हाट यू डू। जब हम
मैथ्स में पढ़ते हैं एंड का मतलब कि 1 and 1 कितना होता है, तो हम आंसर देते हैं 2। उसी तरह इंग्लिश में अगर एंड है तो वो दो चीजें मिलके एक बन जाती हैं। जैसे कि मोहन एंड सोहन, जब हम बात करते हैं मोहन एंड सोहन, दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम उसे एक ऐसी आइडेंटिटी मानते हैं जो प्लूरल है। तो हम वर्ब कौन सी यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब। मोहन एंड सोहन आर। उसी तरह से व्हाट यू से सब्जेक्ट 1 एंड व्हाट यू डू सब्जेक्ट 2, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट मिलके दो सब्जेक्ट बन गए। अब तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे इसमें? आर। व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर डिफरेंट। उसके बाद आता है एक और कैटेगरी, वो है ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका एग्जांपल लेते हैं। ऑल आई हैव इज योर, जो भी मेरा है वो तुम्हारा है। इसमें भी जो ये सब्जेक्ट है, इस स्ट्रक्चर का में जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ऑल आई हैव, ऑल आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और यू हैव हो गया हमारा वर्ब। आई के साथ हमेशा ही याद रखिए एम को छोड़ के, एक्सेप्ट एम हर चीज प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती है। आई डू, आई हैव, I am. Except am, all are in plural form. I play, I sleep. हम he के लिए कैसे यूज करते हैं? He sleeps, पर I के लिए क्या यूज करते हैं? I sleep. He reads, she reads, पर हम I के लिए क्या बोलते हैं? I read बोलते हैं ना। इसलिए हमेशा ही I के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। All I have is your. All प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अभी सिंगुलर एंटिटी हो गई, इसके साथ जो वर्ब जाएगी वो सिंगुलर वर्ब जाएगी। ऑल आई हैव इज योर्स, जो भी मेरा है वो तुम्हारा है। इफ यू लाइक माई इंफॉर्मेशन, प्लीज लाइक इट, share it, subscribe it, and press the bell icon so that you will get timely notification of all my new videos. Till then, bye bye.